हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में। 8 ऐसी बातों के बारे में जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। अभी माहौल ऐसा है कि एक सामान्य आदमी दूसरे आदमी से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सबसे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट को कंपेयर करके देखता है। अब आरटीपीसीआर टेस्ट में सिर्फ 2 ही चीज़ें सामान्य आदमी की समझ में आती है। एक चीज़ है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और दूसरी चीज़ एक आती है सिटी वैल्यू। ये सिटी वैल्यू एक सामान्य आदमी दूसरे आदमी से कंपेयर करने में लगा हुआ है, पर सामान्य आदमी ये नहीं जानता कि सिटी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है और ये सिटी वैल्यू क्या होती है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो है एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का रियल टाइम टेस्ट है। इसमें एक मशीन में आपका सैंपल डाला जाता है और ये मशीन उसको चेक करती है। कितनी बार वो चेक करेगी और चेक करते करते वो तय करेगी कि इसमें वायरस है या नहीं। तो ये जो रिपोर्ट होता है इसे आरटीपीसीआर टेस्ट कहते हैं। और सिटी वैल्यू क्या होती है? सिटी वैल्यू यानी थ्रेशोल्ड, साइकिल थ्रेशोल्ड है। कितनी बार उस मशीन ने उसे चेक किया और कितना भी बार में उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला। यानी कि एक पेशेंट का सैंपल अगर उस मशीन में डाला जाता है तो उसने 10 बार चेक किया, 10 बार वायरस नहीं आया, 11वीं बार में वायरस पकड़ा गया तो सिटी वैल्यू आएगी 11। और अगर ये ज़्यादा चले, 27 बार चेक करे, नहीं मिला उसे वायरस, 28वीं बार मिला तो सिटी वैल्यू आएगी 28। तो ज़्यादातर आज तक रिपोर्ट देखकर हम यही सोचते थे कि रिपोर्ट में कुछ बड़ा हुआ नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। पर यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट में सिटी वैल्यू में ऐसा नहीं है। सिटी वैल्यू में बात एकदम अलग है। सिटी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वायरल लोड कम है, और सिटी वैल्यू कम है तो वायरल लोड ज़्यादा है, क्योंकि जल्दी ही 2, 3, 5 बार में ही वायरस पकड़ में आ गया, इतना वायरस था। तो किसी को भी अपना ये रिपोर्ट किसी और के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। पर 2020 में जो गाइडलाइन आईसीएमआर ने दी थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, भारत देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ये गाइडलाइन की 8 ऐसी बातें हैं सिटी वैल्यू के बारे में, आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में, जो आपको जाननी चाहिए। यकीन मानिए, आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में ये 8 बातें जानने के बाद आपको आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में जो डर है वो चला जाएगा। भारत सरकार का कहना है कि ऐसी कोई भी रिलायबल स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है जो रिलेट करती हो, जो डेफिनेटिव प्रूव करती हो कि डिसीज़ की सिविरिटी और सिटी वैल्यू एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो सिटी वैल्यू ये नहीं दर्शाती कि आपकी कंडीशन वायरल लोड की ज़्यादा है या कम। इसका मतलब यह है कि सिटी वैल्यू को ना देखे, आपको देखने की चीज़ नहीं है, और वो सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सिटी वैल्यू के बारे में गवर्नमेंट एक दूसरी बात भी कहती है। वो कहती है कि ये एक किट जो होती है, ये आपका सैंपल चेक करने के लिए जिस किट का इस्तेमाल किया जाता है, वैसी दूसरी किट में अगर आप ये टेस्ट करें तो सिटी वैल्यू चेंज हो सकती है। और भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग कई सारे कंपनी की और कई सारी अलग अलग किट होती हैं जिससे सिटी वैल्यू बदल सकती हैं। तो हो सकता है आपने एक बार आरटीपीसीआर करवाया तब सिटी वैल्यू कुछ थी और दूसरी बार करवाया तो सिटी वैल्यू कुछ है। इसका मतलब यह है कि सिटी वैल्यू को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है कि सैंपल किस तरीके से लिया जा रहा है, इसके ऊपर भी सिटी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर सैंपल लेने का तरीका गलत है तो हो सकता है सिटी वैल्यू गलत हो। इसके बाद एक और चीज़ है जो गवर्नमेंट कहती है, वो कहती है कि अगर सैंपल गले से लिया गया है तो सिटी वैल्यू अलग आ सकती है, और अगर नाक के अंदर से लिया गया स्वैब है तो उस सैंपल में भी सिटी वैल्यू अलग आ सकती है। इसके बाद एक और चीज़ कहती है हमारी गवर्नमेंट, वो कहती है कि आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है, वो कलेक्टेड सैंपल एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो बीच में अगर टेम्परेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर चेंज हो जाए, अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा मिल जाए, ऐसा कुछ हो, तो इस कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन की कमी, कुछ गड़बड़ी के कारण भी सिटी वैल्यू अलग आ सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कहती है कि सैंपल लेने के बाद अगर समय चेंज हो जाए, अलग समय एक ही सैंपल में दिया जाए, तो एक सैंपल में अगर कुछ घंटे लगे हैं और दूसरे में कुछ ज़्यादा घंटे लगे हैं तो सिटी वैल्यू चेंज हो सकती हैं। तो टाइम और टेम्परेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी सिटी वैल्यू को ट्रिगर कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है। तो सिटी वैल्यू पर हम भरोसा नहीं कर सकते।
इसके अलावा एक और चीज़ है, गवर्नमेंट ये कहती है कि माइल्ड केसेस और सीवियर केसेस, असिम्प्टोमेटिक केसेस, यानी कि जिसको कोई लक्षण नहीं है ऐसे पेशेंट, जिनको कोई लक्षण है ऐसे पेशेंट, और जो हाईली सीवियर है ऐसे पेशेंट, इन तीनों पेशेंट की सिटी वैल्यू सेम आ सकती है। तो इसका मतलब यह है कि सिटी वैल्यू को कंपेयर करके जो पैनिक क्रिएट हो रहा है मार्केट में, नहीं होना चाहिए। लोगों के साथ जब आप रिपोर्ट कंपेयर करके सिटी वैल्यू को देखते हैं तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिटी वैल्यू कंफर्म नहीं है। और आठवीं चीज़ जो कहते हैं वो कहती है कि अगर हाई सिटी वैल्यू है तो हम समझते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी, जो प्रचलित है कि अगर ज़्यादा समय, ज़्यादा साइकिल के बाद वायरस पकड़ा जा रहा है तो इसके ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे एक फॉल्स सिक्योरिटी आप महसूस करेंगे, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि आप ठीक नहीं हैं और आपको लगेगा आप ठीक है। और आठवीं चीज़, टोटल आठवीं चीज़ में एट लास्ट गवर्नमेंट ये कहती है कि सिटी वैल्यू सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम निश्चिंत हो सकते हैं RT-PCR टेस्ट में सिटी वैल्यू को ना देखें, पॉजिटिव है या नेगेटिव सिर्फ इतना ही देखें। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा। अगली सीरीज़ में हम कोरोना के दरमियान किए जाने वाले और टेस्ट के बारे में, सिटी स्कैन के बारे में, डी डाइमर के बारे में, फेरिटीन के बारे में, और भी कई सारे टेस्ट जो हो रहे हैं, ये टेस्ट आखिर है क्या, क्यों किए जाते हैं, इस टेस्ट से डॉक्टर क्या समझता है, ये टेस्ट में जो रिजल्ट आते हैं ये शरीर में दरअसल क्या गड़बड़ी होती है, इसके बारे में सामान्य आदमी जान सके और पैनिक को कम किया जा सके, इस हेतु से इस सीरीज़ में लाने वाले हैं। आप जैसे इस वीडियो को सराहते हैं, हम आपके आभारी हैं। और मैं स्वास्थ्य प्रेमी परिवार की ओर से कौशिक जी आप सबको आमंत्रित करता हूं कि चलिए एक स्वस्थ भारतवर्ष का निर्माण करें। और ये अकेले से होने वाली बात नहीं है, हम साथ में जुड़े और एक सहयोग एक दूसरे को देकर एक बड़ा कॉन्क्रीट प्रयास करें, जिससे हम एक स्वस्थ भारतवर्ष का निर्माण कर सकें। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड वंदे मातरम।